Hello everyone, in today's video we will discuss the methods to express the concentration of solution. तो आज हम लोग जो पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मास परसेंटेज. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना होगा वो लेंगे और फाइनली उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, बिकॉज द concept is having percentage. So mass percentage is ratio of mass of solute to the mass of solution, and just because it is the percentage it should be multiplied by 100. So in this way the mass percentage of any solution is expressed. Suppose we are having a solution जिसमें हम लोग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर रहे हैं, राइट, और उसमें हम लोग 18 ग्राम वाटर भी मिक्स कर रहे हैं. तो अब इसमें टोटल सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना, दैट इज़ 4 + 18 से, और इसमें सॉल्यूट कितना हमने डाला, सॉल्यूट हमने डाला 4 ग्राम्स एंड मल्टीप्लाइड बाई 100. आप लोग सॉल्व कीजिए इसको. इट इज़ 4/4 + 18 इज़ 24 multiplied by 100. आगे you need to calculate yourself. Clear? So in this way the mass percentage of any solution can be expressed. The second method is the mole fraction. See, the mole fraction of any solution of any component of solution can be expressed by this symbol, that is chi. It is chi. और देखिए जो हमारे पास जो सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, दैट इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये जो चीज़ें होती हैं हम इनको बोलते हैं दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. अब कभी कभी हमारे पास सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, कभी कभी 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, कभी कभी 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितने होंगे उसी हिसाब से हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, इट कैन बी बाइनरी, इट कैन बी टर्शरी, इट कैन बी क्वाटनरी ऑल्सो. तो बाइनरी सॉल्यूशन इज हैविंग 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, राइट, लाइक sugar in milk, sugar in water, clear, salt in water, sand in water. But when you are having salt and sugar in water, we are having 2 solutes and 1 solvent there. तो वैसे वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे टर्शरी सॉल्यूशन. तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन. तो एक बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूट और एक क्या होने वाला है, सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो अलग अलग कंपोनेंट्स का होता है. जब हम लोग सॉल्यूट को डिनोट करेंगे इसमें B से, और A को सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे किससे, A से. तो मोल फ्रैक्शन अगर A का निकालना होगा इट विल बी चाई A, और अगर मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो इट विल बी चाई A, और अगर सॉल्यूट का निकालना होगा तो इट विल बी चाई B. नाउ अब ये मोल फ्रैक्शन निकालना कैसे है, हम क्या करेंगे, chi A, that is mole fraction of solvent, is equals to number of moles of solvent in the number of moles of solvent plus solute. मतलब टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जितने मोल्स होंगे उसमें सॉल्वेंट के कितने मोल्स होने वाले हैं. और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज number of moles of solute present in the number of moles of solvent plus number of moles of solute. So in this way mole fraction can be expressed.